हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आस्क क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने लॉस ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है। तो आज मैं आपका एक नया चैप्टर्स जो कि है दशमलव भिन्न, आपका चैप्टर्स के नाम है दशमलव भिन्न, इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो नए चैप्टर्स है उसमें क्या क्या है भाई, तो देखते हैं। आपका चैप्टर्स का नाम है दशमलव भिन्न, मतलब दशमलव से संबंधित होगी। अब भाई दशमलव क्या है, दशमलव किसे कहते हैं, ये तो क्वेश्चन उठते हैं भाई। अब देखिए दशमलव क्या होता है, कोई छोटा चीज है, मान लीजिए कि 20 पैसा है, 20 पैसा है, इसको हम बड़े चीज में निरूपित करते हैं। मतलब बड़े चीज में कैसे लिखेंगे, तो रुपया, इसके पैसे से बड़े हम रुपया में भाई लिख सकते हैं। तो रुपया, तो पैसे से रुपया में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 है, ये नीचे में एक पर डबल जीरो है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, और यहाँ पे इकाई दहाई के बाद पॉइंट, मतलब 0.2, और इसके पीछे जीरो दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं। तो हम इसको लिख सकते 0.20 रुपया। तो ये छोटा फॉर्म में था, 20 पैसा छोटा था, लेकिन हमने इसे रुपया में लिखा बड़े फॉर्म में, तो दशमलव का प्रयोग किया। ये होता है दशमलव, समझे। हम दशमलव का जो उपयोग होता है सभी चीज में कर सकते हैं, जैसे कि किलोग्राम में भी कर सकते। कोई वस्तु हम खरीद ले, मान लीजिए हमने चीनी खरीदा, 14 केजी और 200 ग्राम हुआ, ठीक है। 14 केजी 200 ग्राम हुए, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 14 केजी, ठीक है, 14.2 केजी। वो कैसे, देखिए कैसे लिखा, ये केजी है तो कोई बात नहीं। अब हम इसने ये जो ग्राम है इसको हमने केजी में बदला, तो देखिए 2 पे डबल जीरो ग्राम है, इसको केजी में बदलेंगे तो क्या करते हैं, 1000 से भाग देंगे, तो ये डबल जीरो गया तो 0.2। अब ये 0.2 क्या हो गया, केजी हो गया। और यहाँ मेरा कितना केजी था, 14 केजी तो पूर्ण रूप से था, तो 14 केजी जोड़ 0.2 केजी, तो ये इक्वल टू 14.2 केजी। अब यहाँ पे हम ये सभी चीज में दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं, रुपया में भी कर सकते हैं, लंबाई में भी कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कर सकते हैं, जिसमें करना है कर सकते हैं। छोटे को हम बड़े रूप में दिखाते, लेकिन होता है उसका वैल्यू उतना है। यहाँ पे अगर हम कह दें 0.2 या 0.2 रुपया है, तो रुपया है, ठीक है। आप कहेंगे इसको पैसा बदलते, भाई हमको दशमलव नहीं चाहिए, तो दशमलव पैसा में बदल देते, इससे रुपया से तो छोटा पैसा ही होता है। तो पैसा में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, इक्वल टू 200। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट, ये जीरो गया। हमने अभी बोला था दशमलव के पीछे जीरो ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सॉरी, दशमलव है इसकी इस साइड, मतलब कि राइट साइड, ठीक है। राइट साइड अगर जीरो लगे तो कोई फर्क नहीं, इसे हमने हटा दिया, तो बस इक्वल टू 20। पैसा में बदला था, पैसा हो गया। तो सभी चीज में करेंगे, लेकिन उसका वैल्यू उतना ही लेगा। हम बड़े चीज में उसे दिखा देते हैं, जैसे कि ग्राम में था, हम उसे किलोग्राम में दिखाए, लेकिन उसका वैल्यू उतना ही ग्राम ला भाई, ठीक है। तो वो हो गया दशमलव, ऐसे हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। अब चलते हम देखते हैं दशमलव हुए, तो दशमलव में भाई जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है। अब आपको दशमलव में दे देगा, कहेगा साधारण भिन्न में बदलो, या साधारण भिन्न में दे रखा है, आपको कहेगा क्या, दशमलव में बदलो। तो उसी सब के बारे में आज मैं इस क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपको समझना था दशमलव क्या होती है, तो हमने दशमलव समझाया। अब देखिए आपका चैप्टर से दशमलव भिन्न, तो दशमलव से ही संबंधित है। यहाँ पे दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। अब दशमलव में कोई चीज दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है 14.253, ये दशमलव में है, ठीक है। ये दशमलव में आपको एक संख्या दे रखी है। और एक बात ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद, अगर दशमलव के बाद कोई अंक है तो हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि 0.253, लेकिन इससे पहले जैसे 14 है तो 14 दशमलव, फिर एक एक कर देंगे 253, ठीक है। मान लीजिए 5, ये 0.625 है, इसको ऐसे नहीं पढ़ लेंगे कि 5.625, ऐसा पढ़ना गलत है भाई। इसको पढ़ेंगे 5.625, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया 14.2,
ये केजी, इसको नहीं पढ़ेंगे हम 14.2। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डबल जीरो है तो 14.200 केजी, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 14 ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 2 केजी, ऐसे पढ़ेंगे। दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दशमलव से पहले 215 0.5 है या 5 6 है तो 215 तो 215 पढ़ेंगे। इसको हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, इसको जैसे पढ़ते हैं 156 200 बोले जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव के बाद, ये जो दशमलव के बाद है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। दशमलव में 5 6, 5 भी पढ़ा 6 भी पढ़ा, ये नहीं कि 56 बोल देंगे, ऐसे गलत है, ठीक है। तो ये हम दशमलव कैसे पढ़ा जाता है ये भी हमने बताया। अब देखिए ये होगी भाई, अब मान लीजिए आपको कोई भिन्न संख्या दे रखी दशमलव में 14.5 ये है। अब इसको कहेगा साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे? अब यहाँ पे देखिए ये जो दशमलव है इकाई दहाई के बाद, और कहे तो ऐसे हटा दे तो ये इकाई और दहाई के बाद है, ठीक है। मतलब 2 अंक के बाद है। अंक में देखिए, इकाई दहाई छोड़िए, अंक में देखिए। ऐसे हम अभी नहीं मानते तो हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ये 2 अंक के बाद है, 1 2, तो इसको हटाएंगे तो बट्टा में 1 देंगे और कितने अंक के बाद था? 2 अंक, इस पे डबल जीरो, इसको हमने भिन्न के रूप में लिखा। ऐसे ही मान लीजिए 5.25 है, ठीक है। अब इसको कहेगा भिन्न में लिखने के लिए, मान लीजिए 5.25 5 लिख देता हूँ। कहेंगे बार बार दो ही अंक के बाद ले लें, तो 3 अंक के बाद भी लेते, 1 2 3, तो इसको हटाए बट्टा में 1 पर 3 को जीरो, ठीक है। अब मान लीजिए कि दशमलव 1 है, कितने अंक के बाद भाई है? 1 अंक के बाद, इसको हटाए बट्टा में 1 पर ले को जीरो। मान लीजिए 16.53 है, कितने अंक के बाद है भाई? पीछे से इधर से गिनिए, मतलब इस साइड से, राइट साइड से, इधर लेफ्ट है तो उधर राइट है, उधर से गिनिए। 1 2, 2 अंक के बाद इसको हटाए 1 पर डबल जीरो। ये नहीं कि आप इधर से गिन लीजिएगा, ऐसे में गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिए। ये आप गलती मत कीजिए। 16 5 है, 165.56 है, तो आप इधर से 1 2 3 इसको हटाए 1 पर 3, ये गलत है भाई, इधर से गिनिए। हल हमेशा ये जो राइट साइड है उससे गिनिए। 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है डबल जीरो देंगे, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए, हमने दशमलव में दे रखा था आपको, आपने उसे भिन्न में बदला। भिन्न में है ना, अंश बटे हल, अंश बटे हल, अंश बटे हल, अंश बटे हल, अंश बटे हल। तब भिन्न किसे कहते हैं भाई? पी बाई क्यू के रूप में लिखे, अंश पी क्यू हल, ठीक है। तो सीखो, तो इसको लिख दिया। अब मान लीजिए कि ये हमने तो कर लिया, ऐसे आप काट भी सकते। मान लीजिए 600 यहाँ पे 14.25 है, इसको बट्टा 100, 25 25 625 25 100, तो ऐसे भी आप लिख सकते 25/4। सबसे सूक्ष्म रूप हो गया, अब इसे नहीं काट सकते, ठीक है। लिख तो लाए ना। अब चलिए, ये हमने क्या सीखा कि जो दशमलव में दे रखा है उसे भिन्न में बदले, ठीक है। अब हम करते हैं भिन्न में दे रखा है दशमलव में बदले। तो भिन्न में हमने जिस प्रकार अभी हमने दशमलव में शुरू किया तो पूरा अंक, भिन्न को काटा नहीं था, बट्टा में 1000 या 100 वही लेने देता था, लेकिन आप काट भी सकते। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई भिन्न दे रखा है 6/10, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? उसी प्रकार हमने क्या बोला था, दशमलव को भिन्न में बदला था, तो हमने पीछे इधर राइट साइड से हमने गिना कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद देता था बटा 10। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार ये कितना है, बट्टा में 1 पर 1 जीरो, इसका मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट 6 है, इसके 1 अंक के बाद यहाँ पर गया। मान लीजिए 210 है, बट्टा 10 है, इसको कहेंगे आप काट ही दिए। हाँ, अगर इसको तब भी अगर हम लिखे तो देखिए कैसे लिखेंगे, नहीं काटते, इसको हम नहीं काटते, ठीक है। 210 1 अंक, 1 जीरो है 1 पे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, दशमलव में जीरो, 1 जीरो लेते 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट। अब इस दशमलव के इस पार, मतलब कि राइट साइड अगर जीरो लेके तो वो जीरो दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हट गया सब, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी प्रकार, मान लीजिए कि अगर कोई आपको संख्या है कितना 2101 है, इसमें बटा 100 है, ठीक है। अब इसको कहें आप दशमलव में लिखो। दशमलव में आप देख ले कितने अंक के बाद 1 पर कितने जीरो है, बटा में 2 गो, तो आप कहेंगे 2101 लिखा, 2 अंक के बाद पॉइंट। हाँ, आप इस फिर देखिए दशमलव में यहाँ संख्या तक हो गया, इसके इस पार जीरो बैठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बीच या इस मतलब बीच या इस पार मत बैठाना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस पार दिया तो 210 हो गया भाई, लेकिन था मला 21। अब यहाँ पे जीरो
0.1 था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और 0 दे दिया तो ये 0.001 हो गया भाई, ये तो बड़ा अंतर हो रहा है, इसलिए नहीं, आपके जो अंक हो गए 0.01 था, इसके बाद दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके भिन्न से हमने दशमलव में बदला। अब आपको ये थोड़ी ना जरूरी है कि एग्जाम में आपको हर हमेशा बट्टा में 1000 मतलब कि 10 का गुना में दी, ऐसा थोड़ी ना कोई जरूरत है। तो आप देखिए, मान लीजिए आपका कोई भिन्न दे रखा है 2/5, इसको कहेगा दशमलव में लिखो, तो देखिए हम 5 से 2 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, दशमलव दिया 0 5 20, ये कट गया, तो 0.40 इसके अलावा लिख सकते हैं, भिन्न में दे रखा है दशमलव में लिखा, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या, भिन्न में दे रखे थे आप दशमलव में बदले, तो यहाँ पे इसकी भी बात खत्म होती है। तो दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना सीखना ये तो हो गया भाई, और यहीं से हमने भिन्न को दशमलव में बदलना भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं, अब देखिए दशमलव का जोड़ भी होता है, घटा भी होता है, गुना भी होता है, भाग भी, तो सभी चीज होते हैं दशमलव का, ठीक है। अब चलिए दशमलव का पहले हम जोड़ सीख लेते हैं, सीखे तो बच्चे में होंगे, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए, मैं भूल भी तो जाते, तो देखना एक बार जरूरी होते। तो देखिए मान लीजिए दशमलव का जोड़ है, मान लेते हैं कि 122.456, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 26 दशमलव, मान लीजिए कि टेल बाकुल हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 26 6 7.012 कुछ भी लीजिए, ठीक है। अब इसको पहले हम सजा के लिखते हैं, देखिए ये देखिए 122.456 था, ठीक है, और ये जोड़ नीचे में हम लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं हम, जैसे कि 1 + 2 लिखते हैं तो 1 जोड़ 2 ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार हम लिख लेते हैं कॉलम बना के, ठीक है। तो यहाँ पे 2667 है, तो इसको देखिए पहले दशमलव है तो दशमलव दीजिए, दशमलव पे आइए, यहाँ पे जो दशमलव वही के नीचे दशमलव, दशमलव के इस पार जैसे लिखा वैसे लिखिए, दशमलव के इस पार है 0, दशमलव के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के इस पार जिससे है 7, तो यहाँ 7, फिर 6, इससे पहले 6, इससे पहले 6, फिर इससे पहले 6, इससे पहले 2, इससे पहले 2, ऐसे सजाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक और बढ़ाता 2 कर दिया, तो यहाँ पे भी हम 2 कर देते, यहाँ पे तो भाई नहीं है, आपको जोड़ने में दिक्कत है, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, मैंने बोला था ना दशमलव के बाद अगर आपको अंक पूरे हैं, इसके बाद कोई 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको जोड़ना है तो जोड़िए, 2 6 2 8 5 1 6 4 दशमलव 7 2 9 6 2 8 6 1 7 2 हो गए दशमलव के जोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बात, अगर हम यहाँ पे जो 0 की जगह हम 9 कर देते हैं, पैचा वाला भी यही से कर लेते हैं 9, तो देखिए इसको फिर से जोड़ते हैं, 2 6 2 8 5 1 6, अब 9 4 तेल है, ये नहीं कि हम तेला लिख देंगे, तेला नहीं लिखना भाई, बच्चा कितना 1, इस पैचे को हम क्या करेंगे, इसमें 7 2 9 9 1 10, इसके बगल वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी बच्चा फिर 1, अब 6 2 8 1 9, खत्म, 6 1 7 2, तो आपको पैचे वाले भी सीखना जरूरी था, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने ऐसे करके, तो दशमलव का जोड़, ये बात ध्यान देना है कि दशमलव जहाँ है वहीं से शुरू करेंगे, दशमलव की जो बाद संख्या वो लिखेंगे, दशमलव से जो पहले उसी प्रकार क्रम में सजा के लिखेंगे, ठीक है। तो सजा के लिखने के बाद हम जोड़ कर लिए। अब चलिए हम दशमलव की घटाव को देख लेते हैं। तो आपका जोड़ हो गया, घटाव, घटाव में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि देखिए मान लीजिए आपका 204.59 34.599, ठीक है, इतना घटाना है। पहले तो इसको सजा के लिखेंगे, सजा के लिखते हैं, तो देखिए 240.59, इसमें से माइनस करना है 34.59999, ठीक है। तो देखिए दशमलव पकड़े, दशमलव, इसके बाद वाली संख्या 5999, इससे पहले वाली संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 3, माइनस करना है। अब क्या देख ले भाई, यहाँ पे जगह खाली है तो कुछ नहीं है, तो 0 भर दो, दशमलव के बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दशमलव नहीं लेता, मान लीजिए 1 लेता है, इस पे 0 तो बहुत फर्क है भाई, लेकिन दशमलव 1 है तो इसके बाद दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, तो जैसे हम घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे, ये नहीं कि इसमें अलग अलग से होता है, ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पे हम 45, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 8, 9, 9, 18, ये कितने हो गए 4। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, उसके बाद 4, 4 में तो 5 घटेगा ना, तो ये भी 5 चलेगा जिस प्रकार घटा में लेते हैं, ठीक है। तो 5 लिए तो हो गई 14, 9, 5, 14, अब दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लिख दो। उसके बाद ये बच्चा कितना 9, 9 में से 4 गया 5, ये कितना बचा 3, 3 में से 3 गया 0, ये 2, इतना आ गए, ठीक है। लेकिन दशमलव है, दशमलव को लिखते चलो, आंसर भी आपको जहाँ पे दशमलव नीचे में जस्ट उसके नीचे वहाँ पे दशमलव लगा दो, तो ये आपके हो गए दशमलव का घटाव। दशमलव के घटाव क्या होता है, नॉर्मल घटाव, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी। अब चलते हैं दशमलव की गुना। अब देखिए दशमलव में आपको गुना भी तो दे सकता भाई, जैसे कि मान लीजिए 2.5 गुने 2.5 है, ठीक है। या मान लीजिए आपका 112.2 गुने 4 है, ठीक है। तो कैसे गुना कर लेंगे, तो देखिए पहले हम 2.5 गुने 2.5 करते हैं, कुछ नहीं करना, पहले नॉर्मल गुना करेंगे। नॉर्मल गुना हम जानते हैं 25 गुना 25 इक्वल टू 625 होता है। अब देखिए कितने कुल मिला के दशमलव हुए वो गिने, मतलब कि कितने अंक के बाद दशमलव हुआ कुल मिला के, तो यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक हो गए, तो हम भी गुना में 1, 2 अंक के बाद पॉइंट, इसका मतलब 6.25 इसके आंसर्स होंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम गुना कर लेते, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 चौक 44। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 अंक यहाँ पे, तो 1 अंक के बाद, अगर यहाँ पे दशमलव 4 देता तो 1, 1, 2 अंक, 2 अंक, अगर यहाँ पे दशमलव 0.4 दे देता, ध्यान से देखिए 0.4, तो अगर हम हटाए तो ये 0 तो कोई नहीं है, 0 से गुना बटा मान लीजिए 100 कर दिया, कोई फर्क है, 0 से तो गुना नहीं करते भाई, 4 से किया। अब यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पे रहने दीजिए, और ये 1, 2, 1, 3 अंक, तो यहाँ से हटा के 3 अंक कर देते, जो जितने अंक हमें कुल मिला के ऊपर नीचे जो हम गुना किए कुल मिला के अगर जितने अंक हुए उतने अंक के बाद आंसर में भी पॉइंट दे दो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए दशमलव का गुना। अब दशमलव का भाग भी सीख लेते हैं। दशमलव का भाग मान लीजिए आपके क्वेश्चन है 1.69 भागा दशमलव में 0.13, ठीक है। अब देखिए तो कुछ नहीं करना है भाई, देखिए ध्यान से 1.69 हम इसको बटा में 0.013 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर में कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, और नीचे में 3 अंक के बाद। अगर हम इसको हटाते तो इसमें हम बटा 1000 कर लेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो गुना में 1000 हो गया। अब इसमें 2 अंक के बाद इसको हटाते हैं तो हम बटा में 100 करते हैं, जिसमें इसमें किया तो ऊपर चल गया, लेकिन इसका तो यही रह जाएगा, तो ये 00 ये 00 गया, तो हो गया 1690 बटा 13। अब ये 13 के पहले 0 उसको थोड़ी ना पढ़ते, इसको तो हटा दिए, ये दशमलव के लिए लेकिन महत्वपूर्ण था, ऐसे ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 0 1 है, इसको 1 ही पढ़ते, लेकिन 1 0 इसको 10 पढ़ते, बड़ा अंतर हो जाता है। ये दशमलव में 0 1 रहता है, बहुत ही अंतर है, और 1.0 होता तो इसके इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तब देखिए 13 169 1 0 130 हो गया। तो ये दशमलव वाले भाग कैसे बना जाते हैं ये भी समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना, हमें गिन लेना है कि कितने दशमलव है दोनों में। उसके बाद मान लीजिए ऐसे ही करते 1.69 बटा 1.3 था, ये 3 अंक के बाद ऊपर में 3 अंक, और ये 2 अंक के बाद नीचे में 2 अंक, ये 00 गया, 13 से काटे तो 13। अब मान लीजिए कि 130 हो गया, ये आपको 3 अंक है, इसको 2 ही अंक बना देते हैं, तो 1.69 बटा 0.13। अब इसमें भी 2 अंक है, इधर ही हटा दो, इसमें भी है, इसको भी हटा दो, क्योंकि हम इसमें के लिए हम इसमें भाग देंगे और इसका करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, 100 कटे जाएगा, तो 13 169 13 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके भाग। अब यहाँ पे देखिए, तो जो मैं चैप्टर्स था 3 चैप्टर्स आपका जो था दशमलव भिन्ने, उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 42 तक जो क्वेश्चन था वही दशमलव, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब पे आधारित था। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल्स लेकर आपको सब बता दिए, तो अब अपने से वो सभी क्वेश्चंस का हल कर लीजिएगा, और अगले क्लास में अगला क्वेश्चन 42 के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको कम समय में बनाने के लिए सिखाऊंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।